हेलो दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। सो दोस्तों ब्लॉग तो हम बाद में स्टार्ट कर रहे हैं। बता दूं कि ना सलोनी ने भी यही बोला कि दीदी चलो ब्लॉग बनाते हैं, क्योंकि ना जब हम देखेंगे ना बाद में तो एक मेमोरी हो जाएगी। क्योंकि अब ये हम पहली रेंट के घर से अपने घर में जा रहे हैं तो उसकी मेमोरी के लिए एक ब्लॉग तो बनता है ना। सो दोस्तों लेकिन हालत इतनी खराब हो गई ना कि मैं आपको क्या बताऊं। ये आप देख रहे हो, ये सिर्फ एक हिस्से के कपड़े हैं और हम लोगों से बंध नहीं रहे। हम लोग कैसे बांध रहे हैं ना, पैर रख रख के खींच खींच के बांध रहे हैं। यकीन नहीं मानोगे, ये एक इंसान के कपड़े इतने सारे अभी और ये मेरे सारे कपड़े दिखाए इनको, चल सारे गाउन वाउन से लेके। ये देखो, ये सिर्फ एक इंसान के कपड़े हैं। इसमें ये जो पोटली बनी है ये इस वाले को खाली किया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको खाली किया है, इसमें लहंगे थे, इसमें मेरे टॉप और जींस वगैरह थे। तो एक एक खाने सिर्फ एक एक बॉक्स जो है ना इसका इन 2 पोटली में। अभी बेड भी है और अभी बेड भी भरा पड़ा है। ये सारे मेरे अकेले के कपड़े हैं। मैं दिखाओ, ये देखो दोस्तों, ये सारे अकेले इंसान के कपड़े हैं। यहाँ और यहाँ देखो, ये गाउन, लहंगे, ये बैग, ये सब मेरे हैं। और मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरे पास इतना कपड़ा है, मैं क्या करूं। मैं नया ना मंगाऊं इसका मतलब, या फिर ये किसी को दे दूं। तो बहुत ये दे दो, बहुत कंफ्यूजन है। फ्रीज हमारा मेरी फ्रेंड ले गई थी और बेड भी ले गई थी। जो इस रूम में था पिंक कलर का बेड, वो ले गई थी। व्लॉग तो बने रहिएगा, देखते हैं क्या क्या करते हैं। हमें खुद नहीं पता क्योंकि दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। टेंशनें बढ़ गई हैं, कैसे पैक करना, वहां लेके जाना, शिफ्ट करना, सॉरी, कैसे कैसे चीजों को मैनेज करेंगे मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो टेंशन में आ रही हूँ, मेरे को टेंशन हो रही है बहुत ज्यादा। सब हो जाएगा। चलो भाई कराओ इसको, अब आप देखोगे कैसे करेंगे, कैसे हम लोग इसमें लगाएंगे ना। हमसे तो हो नहीं रहा, हम फिर भी दोस्तों कोशिश कर रहे हैं। ला हम पता कि इतनी भारी हम उठा नहीं सकते, इसको उठाएंगे तो जेंट्स लोग ही, मतलब जो लेबर आएगी हमारी। बाबू प्लीज फट जाएगा, चद्दर ज्यादा खींचेंगे। पैर रखो ना इसमें। हाँ, तो ऐसे लग रहा है मैं किसी के प्राण खींच रही हूँ। कोशिश तो कर भाई। देखते हैं दोस्तों कैसे कैसे होता है। अभी तो ऊपर भी खाली करना लगे जब वो तो उधर वाला भी खाली करना, उसमें भी गिफ्ट है बहुत सारे। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा दोस्तों कुछ भी, कैसे क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस सामान निकाल रहे हैं हम, क्योंकि मोहित अच्छे से शिफ्ट हो जाए। हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि पैसों की दिक्कत है, आप बताया मैंने आप लोगों को। इसमें सब भला। और बाकी श्याम बाबा पे सब छोड़ रखा है कि वो मेरी लाज कैसे बचाएंगे। मैं थोड़ा सा इस टाइम पे फंसी पड़ी हूँ पैसों को लेके। सो दोस्तों काम तो होते रहेगा, पहले आप ये देख लो। हमारी दी के पास पूरा ब्राइडल का सेट रखा है। किस आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं यार? ये इतने कपड़े, पूरा कपड़े ही कपड़े, जहाँ देखो कपड़े कपड़े। ये देखो, ये मैं क्या करूँ इन कपड़ों का? ये कपड़े देखो, मेरे को तो हर दिन नए चाहिए होते हैं। आज सुबह भी 2 सूट ऑर्डर करे हैं, देखो पेमेंट करिए। हाँ, ये वाला मुझे प्यारा लगा है ज्यादा, है ना, 2 सूट मंगाए हैं। तो मतलब अब मेरे को ऐसा मेरा एक मन तो कर रहा है सारे कपड़े उठा के ना बस गिने चुने 8-10 जोड़ी निकाल लूँ, एकदम मन हल्का हो जाएगा। सारे कपड़े ना फेंक दूँ, मतलब दे दूँ। दोगे क्यों? मैं नहीं हूँ, तू पहनेगी ये मेरे कपड़े, आएंगे भी नहीं तेरे। मतलब दोस्तों इतनी टेंशन हो रही है, मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा। मतलब पता है क्यों काम नहीं कर रहा? ये अगर वहाँ पे पूरा काम कंप्लीट होता ना और मैं ये सामान फटाफट एक ट्रक आता, सब भर जाता उसमें। लेकिन दिक्कत ये है कि वहाँ पे अभी काम ना, एक अगर हम ढंग से बात करें तो नीचे भी अभी 1 महीने का काम है। फर्नीचर वाले सब स्लो चल रहे हैं, जो जितने भी कारीगर है। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है, वहाँ पे कभी लाइट की दिक्कत नहीं आती। मैंने पहले यही पूछा था, यहाँ पानी और लाइट की कोई दिक्कत तो नहीं है? पानी बहुत अच्छा है, लाइट कभी नहीं जाती, जाती है 5 मिनट के लिए जाती है। फर्नीचर वाले कटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे उनको लाइट चाहिए। मैंने जनरेटर मिल नहीं रहा, गेहूँ कटिंग हो रही है तो सब जब वहाँ जा रही है, लेबर वहाँ जा रही है, लेबर नहीं मिल रही है। तो मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से हमारा काम थोड़ा डिले हो गया है। अब डिले हो गया, मैंने मोहित को यहाँ टाइम दे दिया था कि हाँ तू 8 तारीख को आ जाओ। तो वहाँ पे जहाँ वो किराए पे रहता था वहाँ पे वो किसी ने फाइनल कर दिया कि ये निकलेगा, मकान मालिक ने किसी और को दिखा दिया। वहाँ ये दिक्कत आ गई, इसलिए उसको यहाँ आना पड़ रहा है। तो अब मुझे वहाँ पे कुछ मतलब 1 महीने का काम है, उससे पहले मुझे सामान रखना पड़ रहा है। सोचो कैसे हालत होगी कि वहाँ पे अभी पूरी तरीके से चीज़ें पूरी कवर नहीं हुई है जहाँ पे ये सब चीज़ें ढंग से रख सकूँ। तो
कोई नहीं, परेशान मत हो इतना, हो जाएगा सब। बाबू मैं सोचती ज्यादा हूँ, तुझे पता ही है मेरी आदत और है। हर बार बोला जाता है कि सोचो मत, सोचो मत, ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, जल्दी चीजें ठीक हो जाएंगी। मेरा तो ये बसेरा देख देख के हालत खराब हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। फिलहाल मेरे आप इस चेहरे को देखो। बस- अच्छा, फिलहाल इस चेहरे को देखो। यहाँ इग्नोर करें तो चलो चलो। हाँ, मैं गंदी सी लग रही हूँ, कोई बात नहीं। ब्लॉगिंग का मतलब यही होता है, आप जैसे भी हो वैसे दिखो। हाँ, इग्नोर सभी दिखते हैं, हम थोड़ी ना दिखते हैं जो भी रील्स में इतने सुंदर दिखते हैं, वो जब ब्लॉगिंग करते हैं उनके रियल चेहरे सामने आ जाते हैं ना। हाँ, रील और रियलिटी, रील में फिल्टर लगता है और ब्लॉग में नहीं real। लगता है, तो फिर ऐसे ही। देखो हमारे दी के पास कितनी ज्वेलरी है। जिसको शादी करनी हो ना, वो यहाँ से ले जाना, यहाँ कांटेक्ट करना। और वैसे भी कुछ दिन की परेशानी तो है, कुछ ही टाइम का है, उसके बाद तो खुशी खुशी फिर 20-22 ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 दिन की और परेशानी है। उसके बाद तो अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे, और अपने घर में शिफ्ट होने के बाद ना, अब ये जो टेंशन है ना, ये सारी टेंशन हम भूल जाओगे। ये 15-20 दिन ही बहुत भारी लगेंगे मुझे। तो दी कोई देखो, गृह प्रवेश जिस टाइम पे सोचा था नहीं होगा। क्या पता भगवान ने, बाबा ने उससे अच्छा कुछ और सोचा हो। समझ रही थी, परेशान हो, ऐसे परेशान हो गए, टेंशन हो गई। एक तो आपकी नींद, आप नींद नहीं ले रहे हो, ठीक है, नींद आती नहीं है तो नींद लूँ कहाँ से? मुझे सच में नींद नहीं आती है। सोया करो 2-2 हर 3-3 मैं अगर आँख भी बंद करती हूँ ना, तो मेरे को ऐसे लगता है दिमाग में ना कुछ चल रहा है। फिर करवट बदलती रहूँगी, बहुत कोशिश करूँगी आँख सो जाऊँ, श्याम बाबा का नाम लूँगी, सो जाऊँ, नींद आ जाए बाबा मुझे प्लीज़, और उठ भी जल्दी जाती हूँ। वही तो 2-2 3-3 कल भी 3 घंटे सोई हूँ बस मैं। 3 बजे आँख लगी थी, कुछ ना टीवी भी चला के बैठ गई थी कल तो मैं। हाँ, मेरे को नींद नहीं आ रही थी, फिर मैं हॉल में जाके लेट गई अकेले, कुछ ना कुछ देखती रही। बस आप भी प्रे करना दोस्तों कि हमारा ये टाइम अच्छे से निकल जाए, और अच्छे से मैं आप लोगों को जब ब्लॉग दिखाऊं अपने, मैं पूरा बन जाएगा पूरा टूर तो मैं आपको तभी कराऊंगी। बाकी जितना होगा एक बार फिर भी आपको दिखा दूंगी। जिस पर मैंने टेंशन इसलिए आ गई क्योंकि हमने 2 मंजिल बनवा लिया, क्योंकि नीड थी हमें, इसलिए पैसों की भी दिक्कत हो गई, तो हमने ऊपर से स्ट्रक्चर और सफ़ेदी वगैरह करा के छोड़ देंगे, और जो इंटीरियर का काम है वो वहाँ रह के ही कराएंगे। जैसे जैसे पैसा अरेंज हो गया वैसे वैसे काम कंप्लीट, फिर उसके बाद हम फ्री हैं। फिर मुझे ऊपर वाले से कुछ नहीं चाहिए, ना मेरी कोई चाहत है, ना मुझे कुछ चाहिए। जितना है, कितना भी बड़ा बंगला बना लो, रहना तो एक ही रूम में होता है। क्यों ज़्यादा सोच रहे हो आप, इतना मत सोचो। अब एक बात बताओ, चलो मैं मानती हूँ टाइम वाली बात है, बट वो एक बात जरूर ही कहना है। चाहूँगी दोस्तों, मेरे दिल में याद आ गया, मतलब मुझे कि ना, आपका जब बुरा वक्त आता है ना, बाकी में मैंने आज तक सुना था, मेरे पास कभी मैंने ये सब चीज़ें खुद से कभी की नहीं थी, कभी नहीं की थी, पहली बार अपनी लाइफ में की। और टचवुड लोग बोलते हैं कि तूने 5 से 6 साल के सफ़र में एक 2 मंजिल 100 गज में एक इतना अच्छा घर तैयार कर लिया अकेली लड़की ने, ठीक है। रही बात उनकी, तो उनका सपोर्ट रहा है दोस्तों, बट एक लिमिट तक रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी नहीं रहा है, बट जितना एफर्ट मेरा है ना वो मैं ही जानती हूँ। कहते हैं, सुना था मैंने कि घर और शादी में ना, घर बनाने और शादी में लोगों ज़रूरत किसी अच्छे को पड़ जाती है, क्योंकि जितना पैसा आपने इकट्ठा किया होता है ना, जब आप घर बनाने जाते हो ना, आपको ऐसा लगता है नहीं मैं इतने में कर लूँगी, लेकिन जब आप करने जाते हो ना, तो वो चीज़ें, एक तो टाइम इतना महंगा चल रहा है, इस टाइम चीज़ें इतनी महंगी चल रही है, तो हमें भी, मुझे लगता नहीं था मुझे ज़रूरत पड़ेगी, मेरे को ज़रूरत पड़ी, मेरा काम रुक गया बीच में इसी वजह से। पर मेरे पास जितना था, मैंने गोल्ड भी रखा अपना, मुथूट फाइनेंस पे अपना गोल्ड रख के लोन लेके आई, वो दिया, उससे करवाया दिया। उसके बाद मैंने कहा चलो यार, 2-4 बहुत अच्छे दोस्त हैं जो ये कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये वो फलाना ठिकाना, बट बुरे वक्त में ना सबने साथ छोड़ दिया दोस्तों। सिर्फ 2-3 लोग हैं जिन्होंने मेरी थोड़ी सी हेल्प की है, और मैं उनका ये एहसान कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकती। मैं वो इंसान हूँ कि अगर कोई मेरे लिए इतना करता है ना, तो मैं उसके लिए 4 गुना बढ़ के करने की ताकत रखती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे बुरे वक्त में वो इंसान खड़ा हुआ था। तो 2 से 3 लोग हैं जिन्होंने मेरे को संभाला है इस सिचुएशन में। मैं उनका एहसान सच में हाथ जोड़ के, अगर वो मेरा ब्लॉग देखे, मैं कभी नहीं भूलूंगी। बात 1 रुपये की हेल्प की हो, चाहे बात 100 रुपये की हो, हेल्प होती है। जिसकी जैसी गुंजाइश वो वैसे करता है। पर मेरे लिए 2 से 3 लोगों ने किया,
बाकी हाँ, एक दो लोग हैं जिन्होंने मना कर दिया ये वो, तो मैं समझ गई थी कि हाँ भाई, आपके पास जब बुरा वक्त पड़ेगा ना तो कोई आपके लिए खड़ा नहीं हो सकता। बातें बहुत बड़ी बड़ी करेंगे, मैं तुम मेरे लिए ये हो, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगी, जान दे दूंगा, फलाना कर दूंगा, इतना मीठा बनेंगे, इतना मीठा बनेंगे कि आप लोगों को ऐसा लगेगा भैया जैसे पता नहीं ये मेरे लिए क्या ही है। लेकिन जब आप पे बुरा वक्त आएगा, आप एक हेल्प मांग के देख लेना, आपको उनकी औकात पता, अगर वो उस टाइम आपके साथ खड़ा हो गया तो समझ लेना वो वाकई में दिल से मानता है, और बाकी उसकी औकात आपके सामने आई जाएगी। मेरे साथ भी 2 लोगों के साथ ऐसा हो गया जो बहुत मीठे बन रहे थे, बट जब खड़े होने की बारी आई ना तो भाई सबसे पीछे खड़े मिले। ठीक है, तो मैं शुक्र मनाती हूँ कि अच्छा है कि मेरे पर बुरा वक्त पड़ा और मुझे इन लोगों की हकीकत पता चली, वरना भाई मैं तो उनके मीठेपन में पता नहीं उनके लिए क्या ही कर देती, उनको कितना सम्मान मान सम्मान अपने घर में बिठाना करती रहती। लेकिन मुझे असली चेहरा नजर आया क्योंकि मेरे पे बुरा वक्त आया। बुरा वक्त आपको ना कुछ सिखाने के लिए आता है, ये बात हकीकत है, जो कि मुझे भी बहुत कुछ सिखा रहा है और मैंने बहुत कुछ सीख लिया। दोबारा ये वक्त कभी आएगा नहीं। श्याम बाबा का इतना बड़ा आशीर्वाद है मुझ पे, दोबारा ये वक्त आने नहीं दूंगी, बहुत मेहनत करूंगी, जितनी करती थी अब उससे डबल करूंगी। थोड़ा कर्जा भी लिया है मैंने, लोन भी लिया है, सब खत्म भी करना है और जल्दी कर भी लूंगी, पता है मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। लेकिन वाकई में एक सीख हमेशा याद रखना दोस्तों कि बुरा वक्त आता है ना, हम लोग टेंशन जरूर लेते हैं, लेकिन ये सही कहा है किसी ने, बुरा वक्त आपको कुछ सिखाने के लिए आता है। बुरे वक्त में सबसे पहले आपको अपने सबसे करीबी वाला धोखा देगा, सबसे करीबी। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो अपने श्याम बाबा के भरोसे कर रही हूँ। थोड़ा सा काम रुका फिर शुरू हुआ, कुछ भी चीज़ रुकी नहीं मेरी, चल रही है, चाहे स्लो चल रही है बट चल रही है, बाबा का आशीर्वाद है। बाकी टेंशन तो देखो दोस्तों, हम कह देते हैं कि मत टेंशन लो, मत ले, क्यों ले रही है, लेकिन जिस पे बीतती है, कहते हैं जिसकी उंगली चिरती है दर्द उसी को होता है। तो ये मुझे कितना समझा ले या कोई मुझे कितना समझा ले, जो मेरे यहाँ चल रहा है ना दिल दिमाग में, वो चलता ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं जब तक वो चीज़ नहीं कंप्लीट होगी। तो कोई नहीं, ये जब इतना कुछ निकल गया ये वक्त भी निकल जाएगा। बाकी आप लोग हो, आप लोग इतना प्यार सपोर्ट देते हो, जो मेरे कहते हैं ना भीड़ ना सही, कुछ लोग ही सही मेरे साथ हैं, मैं बहुत खुश हूँ। बाकी भीड़ होने भी नहीं चाहिए, भीड़ फालतू की इकट्ठी करने का शौक भी नहीं रखती मैं, वो आप लोग देखते भी होंगे, नहीं तो मेरी ब्लॉगिंग में वीडियो में आपने कभी भीड़ नहीं देखी होगी, क्योंकि चमचे और चमचियाँ पालने का मैं शौक रखती नहीं हूँ। क्योंकि मैंने अभी जैसे कि कहा कि बहुत लोगों ने बहुत मीठा बन के मेरे साथ रहे और सडनली पीछे, तो वो नौबती क्यों आने, तो जो बाद में आपका दिल टूटे। ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, बोलते जा रही हूँ इसीलिए स्टॉप हो जाती हूँ। अपने सारे दुख दर्द बाहर निकल, सारे दुख दर्द बाहर निकल जाते हैं, और बहुत कुछ है मेरे पास अंदर, दुख दर्द का पिटारा भरा पड़ा है। अगर मैं बताने लगूंगी ना रोने लग जाओगे आप लोग, सच में बता रही हूँ। अगर मैंने अपनी एक एक चीज आप लोगों के सामने रखी ना, मैंने क्या सहा है अपनी लाइफ में, तो आप सब रोने लग जाओगे। रोए भी हैं जिनको मैंने बताया है। जब उससे उठ के यहाँ तक पहुंची, फिर वहां से उठ के यहाँ तक पहुंची, तो यहाँ से उठ के और ऊपर जाऊंगी चलिए करते हैं काम, बहुत बातें हो गई, बने रहिए। बूंद से ही घड़ा भरता है, बूंद बूंद से नहीं, बूंद बूंद से बूंद बूंद से कह रही है, बूंद बूंद से ही बूंद बूंद होता है। चलो फटाफट बूंद पोटली बांधो भाई, पोटली देखो, अब ये पोटली बांधेगी अकेली, चल खड़ी हो फटाफट। अगर मैं मर गई तो याद रखना। बदतमीजी वाली बात करी इन्होंने, दी गलत बात नहीं है ये, गंदे है सच में बहुत ज्यादा। ऐसे कोई बोलता है क्या? चल चल, नौटंकी की दुकान आ जा, दो रोके दो। गलत बात ये तो ऐसे रो रही है जैसे मैं मरी गई। फिर ऐसी बात बोल रहे हो आप, घर का सामान शिफ्ट हो रहा है, ऐसे गलत बातें करते हैं क्या कोई? उसे ऐसे मजाक में निकल गया। देखो मतलब पता लग रहा लड़की बहुत प्यार करती है मुझसे मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं तुम सबका खून चूसती रहूंगी वो क्या कहते हैं, काला कौवा खा के पैदा हुई हूँ चल जल्दी खींच। देखो रोना धोना शुरू कर दिया, अभी मैं भी रो दूंगी, ऑलरेडी मेरे दिमाग में इतनी टेंशन चल रही है। ऐसे मत बोला। हाँ ठीक है, नहीं बोल रही, चल। अच्छी चीज हो रही है हमारे घर पे। हाँ अच्छी चीज हो रही है और टेंशन भी हो रही है, 20 दिन तो टेंशन तो होगी, रोना क्यों है भाई? तो तुमने बोला क्यों है, बोलना क्यों है? मैं इसलिए ब्लॉग बना रही हूँ, बाद में ये सब देख के ना मैं हंसू भी। ले
दोस्तों पता है हमारे पास ना मतलब इतना सारा सामान हमने पैक कर लिया, थैले वैले बैग वैग, पर हमने नीचे बैंगल्स बहुत सारी चीज़ें थी वो कम पड़ रहा था। फिर हमें याद आया कि हमारा यहाँ ऊपर रखे हुए थे ये सारे लगेज वगैरह। सलोनी का दिमाग काम किया, और जब मैंने जब सलून ओपन किया था ना तो ये मैं वैनिटी लेके आई थी, हाफ वैनिटी निकाली थी बस मैंने मेकअप का सामान के लिए। बाकी मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पास 2 वैनिटी रखी हुई है, मैंने सोचा मैंने दे दिए किसी को, और ये भी पूरी एक और है। तो इसमें समझ लो हमारा सारा सामान सेफली ना, मेकअप का बैंगल्स वगैरह ईजिली आ जाएंगी। तो अभी हमारे पास हो गया है, थोड़ा बना हम टेंशन में आ गए थे अब किस में रखेंगे सामान। तो देखो फटाफट सलोनी कर रही है अभी। इसको हमने इसके ऊपर रखेंगे। थक गए, उम्र भर का खाया पिया लग रहा है इसका इसमें। चल भाई मैं तो खो से तू वहां से पकड़, मैं यहाँ से उसको ऐसे उल्टा करते हैं। चल ये जीत गए, जीत गए बाजीगर, ओ बाजीगर। सो दोस्तों हमने सामान की सारी पैकिंग कर दी है। हमारे बस ये निकला है मतलब कपड़े जो हैं, और ये हैं कपड़े, और ये देख सकते हो सलोनी झाड़ू भी लगा दी। रूम ना पूरा मोहित के लिए खाली कर दिया है, सारा खाली है, ये भी मोहित ही यूज़ करेगा, और ये बेड लगा लेगा, और फ्रिज बाकी कपड़े के लिए मैंने दराज सारे खाली कर दिया। और देख सकते हो मोहित ने उधर सारा सामान स्टोर करा लिया, मतलब सारा लोड करवा लिया है गाड़ी में दोस्तों। और इधर बारिश शुरू हो गई, और अब हमारा मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या जाएगा। बस ये बेड जाएगा, अलमीरा सारी खाली हो चुकी है, बस ये बेड और ये मंदिर जाएगा दोस्तों अभी मेरे साथ, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे मंदिर है और रूम में बेड जाएगा। बस बड़ी चीज़ें हमारे पास 4 ही हैं, बेड, मंदिर, टीवी पैनल और रूम का दिमाग काम नहीं कर रहा, सोफ़ा। ये 2 चीज़ मैं ऊपर के फ्लोर जब रेडी थोड़ा कर लूँगी, टाइल वाइल लगवा लूँगी तब लेके जाऊँगी, ये 2 चीज़। और बस ये वाले जो कपड़े हैं ये सारे। क्या हुआ, थक गई? कमर तोड़ मेहनत होती है। है, लड़की मेहनत बहुत करती है, जब करती है तो मेरे साथ फटाफट हो चुका है सारा। अब हमें रिलीफ भी तो हो गया और हमने सारी सारा पैकिंग काम करी है। कर इनफैक्ट लिया हमने है। मंदिर तक का जो नीचे के ना भगवान जी के कपड़े वो सब बाहर मौसम दिखाओ ना कितना दिखाया मैंने, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तुम दिखाओ जाके, चले जाओ। छत पे क्या करेगी छत पे? नहाने। नहीं अभी कोई नहाना वाना नहीं है, भूलो मत कि 2 महीने बाद बारिश का ही मौसम आएगा, फिर हम छत पे खूब नहाएंगे। खूब उधर उसका टेम्पो में सामान रखा हुआ है मोहित का, रखा है। हाँ, तो ये इसकी बारिश की वजह पर से तिरपाल डाल दिए उसने। अभी उसके भी हालत दिखाऊंगी, उसका भी सामान आने वाला है। हमारे को रिलीफ हो गया, हमने सारी पैकिंग तो कर ली एटलीस्ट। दिखा देंगे। मेन पैकिंग यही होती है जो छोटा छोटा सामान रखना पड़ता है ना आपको। उठाया ले गए। बड़ा तो क्या, ये बेड है, इसके अंदर थोड़ा है, वो भी थोड़े कपड़े हैं, वो इसी चादर में हम भर देंगे जब कल निकालेंगे, कल या परसों जब भी। बस अब ये उठाना है, गाड़ी में रखना है। पुष्पा पत्तल रखे तुम्हारे आगे, बताओ क्या खाओगी? आएंगे हम घर से भी, घर अपना सामान लेके बैठे जाने। दोस्तों ये हमारी मम्मी आ चुकी हैं, और मम्मी हमारी वो देख रहे हो आप कोने में पोटलियाँ, वो कह रही हैं बहुत हो गया तुम लोगों का ड्रामा, पूरा गांव से भूंद के लाई हैं पोटलियाँ सारी, सामान आ चुका है इनका भी। और बस ऐसे लग रहा है ये घर जैसे पता नहीं क्या बन चुका है, आप लोग देख सकते हो। ये देखो आपको दिखा सकती है, फ्रिज आ गया है, ये मोहित का है, और ये मोहित का सामान है, ये भी मोहित का है। तो बस अभी वो गया और सामान लेने के लिए, उसके गमले वगैरह रह गए हैं। क्या कह रहे हो मम्मी? मैं कह रही सो दोस्तों जैसे कि आपने देखा है कि मैंने आज क्या क्या किया, मैंने बहुत मेहनत करी आज हम लोगों ने, और अभी हमारी मेहनत 15-20 दिन और चलती रहेगी। तो बस हमने भी अपना सारा सामान पैक कर लिया है, अब हमारा भी टाइम आ गया है शिफ्ट होने का अपने घर में। और बस रहना मैं अभी 15 दिन लगेंगे जब मैं वहाँ रहूँगी गृह प्रवेश में, शायद जो भी होगा आपको अपडेट मिल जाएगी। फ़िलहाल मोहित ने अभी अपना सारा सामान रख दिया है, थोड़ा सा अभी वहीं पर है, तो क्योंकि वो भी गृह प्रवेश से पहले यहाँ पे सो नहीं सकता, तो इसलिए वो सामान रख के चला गया था। और मैं भी मकान पे चली गई थी, वहाँ से आके थोड़ा ना मेरे को इतनी तेज नींद आई, मैं सोफे पे लेटे लेटे सो गई थी दोस्तों। फिर मैंने सोचा चलो ब्लॉग को एंड भी करना है, ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। तो मैंने आज बहुत सारी बातें आप लोगों से शेयर करी, तो आपको वीडियो मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और
अब शिफ्टिंग चलेगी, जो भी काम चलेगा मैं उसके प्रॉपर ब्लॉग बनाऊंगी, आप लोगों को अपडेट दूंगी। और आगे जब मैं खुद भी देखूंगी मैंने कैसे कैसे शिफ्ट किया, क्या क्या किया, कैसे मेरी जर्नी थी इस टाइम की, जब आगे जाके देखूंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। इसलिए मैं सारी चीज़ों को कैप्चर करूंगी और आप लोगों के लिए भी लेके आऊँगी अच्छी अच्छी वीडियोज़। और मकान पर जाने शिफ्ट होने के बाद तो आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा काम लेके आने वाली हूँ मैं, क्योंकि मैं रिलैक्स हो जाऊँगी इसीलिए। तो फिलहाल अभी मुझे आप बताना आपको मेरी कौन कौन सी बातें सही लगी जो मैंने इस ब्लॉग में बोला है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और जो मेरे चैनल पे पहली बार आया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो मुझे प्यार करते हैं पहले से ही, वो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और बस बताना क्या अच्छा लगा। फ़िलहाल करती हुई वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, और मैं बड़ी वीडियो इसलिए बनाती हूँ ना कि जब मैं खुद देखती हूँ ना मुझे अच्छा लगता है, ज़्यादा कट नहीं मारती हूँ। ठीक है, जो चलना होगा जब मेरा सही समय आएगा तो चल जाएगा। बाकी मैं खुद के लिए बनाती हूँ, या मैं हम लोग देखते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हम कहाँ गए थे, हमने ऐसे किया वैसे किया। इसलिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। फिलहाल करती हूँ वीडियो को यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक में शेयर कर देना। लव यू, राधे राधे, जय श्री श्याम दोस्तों।